दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग। तो ये अस्तर है। अस्तर को इस तरह से हम मोड़ लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। तो इस तरह से हम कपड़ा को मोड़ लेंगे और ब्लाउज का कब्जा है 35 इंच, यानी सीना है 35 इंच। तो 35 इंच के चौथा भाग आएगा 9.9 इंच से 2 सूत कम। तो चौथा भाग आएगा, ब्लाउज को जो कब्जा है 35 इंच, तो चौथा भाग आएगा 9.9। तो 9.9 इंच से हम 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का यहाँ मार्का लगाएंगे इस तरह से, और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज का लंबाई देखेंगे तो ब्लाउज का लंबाई है 11.5 इंच। तो पहले ब्लाउज का हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे। तो ये बैक पल्ला है। तो ब्लाउज का लंबाई है 11.5 इंच। तो हाफ इंच ज़्यादा 12 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 5 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ भी हम 12 इंच पर मार्का लगाएंगे, 5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा करेंगे। पहले हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे। तो ये बैक पल्ला है। इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद सीना देखेंगे। ब्लाउज का सीना है, यानी ब्लाउज का कब्जा है 35 इंच। तो 35 इंच का चौथा भाग 9.9 इंच। तो यहाँ पर हम 9.9 इंच पर 9.9 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ से यहाँ से 9.9 इंच पर मार्का लगाएंगे। इस तरह 9.9 इंच पर मार्का लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम शोल्डर की तीरा की मार्का लगाएंगे। तो ये 9.9 इंच है। 9.9 इंच को 2 भाग कर देंगे इस तरह से। 9.9 इंच के 2 भाग कर देंगे इस तरह से, और हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे, आधा इंच। इस तरह से शोल्डर की मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाप के देखेंगे कितना है। तो 5 इंच में 1 सूत कम है। तो यहाँ भी 5 इंच में 1 सूत कम पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से इस तरह मार्का लगा लेंगे, या ये वाला स्केल है तो स्केल को इस तरह से बैठाएंगे और इस तरह से मार्का लगाएंगे। ये हो गया बाजू की हाला। इसके बाद ब्लाउज का कमर है 29 इंच। तो 29 इंच का चौथा भाग 7.25 इंच आएगा। तो 1 इंच बढ़ाकर हम मार्का लगाएंगे 8.25 पर। 1 इंच बढ़ाकर 8.25 पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद बीच सेंटर का मार्का लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से। इसके बाद 3 इंच का मार्का लगाएंगे। 3 इंच के लंबा टेकिन रहेगा। जो 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से लगाए हैं 3 इंच। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस पर सिलाई रहेगा। इसके बाद 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन का मार्का लगाएंगे, 1.5 इंच। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ गाला की मार्का लगाएंगे, तो 2.25 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी 2.25 इंच। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो पीछे का जो पट्टी है देख, इसका चौड़ा है 4.5 इंच है। तो 5 इंच पर मार्का इस तरह से लगाएंगे। 4.5 इंच था पीछे का पट्टी, तो 1/2 इंच ज़्यादा 5 इंच पर मार्का लगा के इस तरह से गोल मार्का लगा लेंगे। पीछे गोल गला है, तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे। ब्लाउज में पहले हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे, तो ये बैक पल्ला है, पिछला पल्ला है। इसके बाद इस मार्का पर हम कटिंग नहीं करेंगे। इससे 1.25 इंच हटकर इस तरह से कट करेंगे। इस मार्का पर हम कटिंग नहीं करेंगे। ये इस मार्का पर फ्रंट कटिंग होगा, अगला पल्ला। और बैक को 1.25 इंच बड़ा रखेंगे, थोड़ा सा हट के कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज का बैक पल्ला है, पिछला पल्ला। तो पहले हम ब्लाउज का पिछला पल्ला कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यहाँ पर कट, और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये कटिंग हो गया ब्लाउज का पिछला पल्ला, बैक पल्ला। इसके बाद हम फ्रंट पल्ला को, अगला पल्ला को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा मोड़ लेंगे। और सीना है 35 इंच, ब्लाउज का कब्जा है 35 इंच, तो 35 इंच का चौथा भाग 9.25 आएगा। 9.25 इंच और 2 इंच ज़्यादा इस तरह से कपड़ा मुड़ेंगे। इस तरह से हम नीचे सीधा कर लेंगे मार्का लगाकर, और कट कर देंगे। तो फ्रंट पल्ला काटने के लिए सीना का जो चौथा भाग आएगा उससे 2 इंच ज़्यादा कपड़ा इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे, यहाँ भी 1.5 इंच। और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज का लंबाई देखेंगे 11.5 इंच है। तो हम फ्रंट पल्ला में, अगला पल्ला में 1.5 इंच बड़ा कटिंग करेंगे, 1.5 इंच बड़ा कटिंग करेंगे। तो ये 1.5 इंच का जो मार्का लगाए हैं यहाँ से हम 11.5 पर रखेंगे इस तरह से। और 1.5 इंच इसको हम बड़ा कटिंग करेंगे, तो 11.5 और 1.5 इंच 13 इंच आ जाएगा।
तो इस तरह से हम जो 1.5 इंच का मार्का लगाए यहाँ से हम 13 इंच का मार्का लगाएंगे 13 इंच पर। तो इस तरह से हम मार्का लगाएंगे 13 इंच पर। इसके बाद 5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी हम 13 इंच पर मार्का लगाएंगे, फिर 5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इस तरह से हम इस मार्का को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का एक मार्का लगाएंगे, आधा इंच। यहाँ भी 1/2 इंच, आधा इंच का मार्का लगाएंगे। यहाँ भी आधा इंच, 1/2 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये जो फ्रंट पल्ला हम ब्लाउज का अगला पल्ला कटिंग कर रहे हैं, तो अगर इस जो हम फार्मूला से कटिंग कर रहे हैं, अगर आप इस फार्मूला से कटिंग कीजिएगा तो कितना हो बड़ा साइज हो, इसी तरह से कटिंग करें तो अच्छा आएगा। इसके बाद सीना का चौथा भाग 9.25 इंच, 35 इंच सीना है। तो जो 1/2 इंच का जो मार्का लगा है यहाँ से हम लेंगे 9.25 इंच सीना का चौथा भाग। इसके बाद इस तरह से 9.25 इंच को 2 भाग कर देंगे। इस तरह से इंची टेप मोड़ लेंगे। इसके बाद मार्का लगा देंगे और 1/2 इंच ज़्यादा मार्का लगाएंगे। तो यहाँ से जो 1/2 इंच का मार्का है यहाँ से हम नाप के देख लेंगे। तो 5 इंच में 1 सूत कम है, तो इस तरह से 5 इंच में 1 सूत कम यहाँ भी मार्का लगाएंगे और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर इस मार्का को इस तरह से मार्का लगा लेंगे। या ये वाला स्केल है तो स्केल को इस तरह से बैठाकर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इस तरह से अब कमर देखेंगे, ब्लाउज क्या है 29 इंच, तो यहाँ हम 7.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। जो ये 1/2 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से लेंगे 7.25। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे, 1.5 इंच ज़्यादा, ये मार्जिंग रहेगा 1.5 इंच। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इस मार्का को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो अगला पल्ला में जो पट्टी रहता है इसका मार्का लगाएंगे। तो 11.5 इंच ब्लाउज का लंबाई है, तो 2 इंच का पट्टी रखेंगे, तो 1/2 इंच ज़्यादा 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। और यहाँ पर 3 इंच का मार्का लगाएंगे, 3 इंच, 1/2 इंच ज़्यादा 3 इंच का मार्का लगाएंगे। यहाँ पर 2.5 इंच का मार्का लगाए हैं, यहाँ पर 2.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच, 1/2 इंच ज़्यादा। यहाँ पर 3 इंच का मार्का लगाए हैं। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर और जो 1/2 इंच का मार्का लगाए हैं नाप के देखेंगे कितना है, तो 7.5 इंच है, तो 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, 3 भाग कर देंगे, 7.5 इंच है, तो हम 2.5 इंच का मार्का लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक नाप के देखेंगे कितना है, तो 6 इंच है, तो यहाँ भी हम
6 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से, और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम मार्का लगाएंगे काज पट्टी हुक पट्टी का, तो 6 इंच है तो 1.5 इंच ज़्यादा 7.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। जो ये काज पट्टी हुक पट्टी 6 इंच है तो 1.5 इंच बढ़ाकर 7.5 पर हम मार्का लगाए हैं। इसके बाद जो 1/2 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से हम 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी हम जो 1/2 इंच का मार्का लगाए हैं इस मार्का से 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से इस मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से हम मार्का लगा लेंगे। ये फ्रंट पल्ला अगला पल्ला का गला हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ हम 2 इंच या 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ हम 4.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से मार्का लगाते हुए यहाँ आनकर हम मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको कटिंग करते हैं, तो इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो यह है ब्लाउज का फ्रंट पल्ला अगला पल्ला। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद इसको हम जो फ्रंट पल्ला का नीचे का जो पट्टी है इसको 2 भाग कर लेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे कटोरी की। तो ये जो कटोरी है ये इसमें फिट नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, तो इससे हम बड़ा कटोरी काटेंगे। तो इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेना है। इसके बाद ये छोटा कटोरी जो है इस तरह से हम ये छोटा कटोरी है इसको हम इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस मरका को भी इस तरह से सीधा करेंगे। अब 1 इंच का यहाँ मरका लगाएंगे। जो छोटा कटोरी है यहाँ से हम फिर यहाँ से यहाँ 1 इंच ज़्यादा मरका लगाएंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक नाप के देखें कितना है, तो 8 इंच है। तो यहाँ से हमने 1 इंच का मार्का लगाया है, यहाँ से यहाँ 1 इंच ज़्यादा मार्का लगाया है, तो इसी तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच का मार्का लगाया है, फिर यहाँ से यहाँ 1 इंच, इसको नाप के देखेंगे कितना है, तो 8 इंच है।
तो 8 इंच के बीचों बीच 4 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। जो छोटा कटोरी है यहाँ से 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक मार्का लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा, आधा इंच ज़्यादा, 1/2 इंच ज़्यादा इस तरह से मार्का लगाएंगे। और इस तरह से मार्का लगाते हुए यहाँ जो 1 इंच का ज़्यादा मार्का लगाए हैं यहाँ आनकर इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मार्का पर कटिंग कर देंगे। फिर इस तरफ इस मार्का से यहाँ तक इस तरह कटिंग करेंगे। फिर इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद जो छोटा कटोरी है इसको यहाँ से हमने 1 इंच बड़ा रखा था, यहाँ से यहाँ 1 इंच बड़ा रखा था, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच। इसके बाद इस तरह से मार्का लगाया है और यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा मार्का लगाकर इस तरह से यहाँ 1 इंच पर मिला दिया है। तो ये हो गया बड़ा कटोरी। अब ये कटोरी फिट होगा। इसके बाद जो ये मार्का है इस मार्का से हम 1 इंच इधर मार्का लगाएंगे और 1 इंच इधर भी, तो ये दोनों मिलाकर 2 इंच हो गया। इसके बाद इस तरह से हम कट लगाएंगे, यहाँ भी इस तरह से कट लगा देंगे। इसके बाद इधर से हम 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से और इस मार्का को इस तरह से सीधा करेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा करेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे इस तरह से और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। तो देख लेंगे ये किधर से बाजू आ जाएगा। तो इस तरफ से आ जाएगा तो हम इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे और ये जो ज़्यादा है कपड़ा इसको कट कर देंगे। इसके बाद इस कपड़ा को भी इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद ये अगला पल्ला फ्रंट पल्ला है, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच बड़ा रखा है ये जो है मार्का से। इसके बाद इसको हम नाप के देखेंगे कितना है। तो इस तरह से इंची टेप से
नापेंगे, इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ जो मार्का लगाए हैं यहाँ तक 7.5 इंच है, हाफ इंच इधर सिला जाएगा तो 7 इंच तैयारी आएगा। तो हम बाजू की हाला 7 इंच रखेंगे। इसके बाद इस तरह से नाप के देख लेंगे, 7 इंच, 7 इंच से ज़्यादा आना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे बाजू की लंबाई कितना है। तो बाजू की लंबाई है 4 इंच, तो 5 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। बाजू की लंबाई है 4 इंच, 1 इंच ज़्यादा 5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से 7 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 10.5 इंच है बाजू मोहरी कब्जा, तो 5.25 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से, 5.25 इंच पर। इसके बाद इसको इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इसको हम कट करेंगे, कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इस मार्का से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, यहाँ भी 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद इस तरह से थोड़ा सा छोटा रखेंगे हल्का, ये 2 पल्ला को पकड़ेंगे और 2 पल्ला छोड़ देंगे और इस तरह से छोटा कट कर देंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से कट करते हुए यहाँ आनकर इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद नाप के देख लेंगे कि बाजू के हाला 7 इंच आ रहा है या नहीं। तो आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम मार्का कट लगा लेंगे यहाँ 7 इंच पर। तो इसका बाजू का मोहरी कब्जा है 10.5 इंच, तो इस तरह से हम लिख लेंगे और इस तरह से हम कट करके इसको 2 भाग कर लेंगे। इस तरह से कट करेंगे। तो ये हो गया दोनों बाजू की कटिंग एक बार ही में। तो ये अगला पल्ला फ्रंट पल्ला का है। तो ये कटोरी जो है ये इस तरह से रहेगा और ये पट्टी जो है इस तरह से नीचे रहेगा। और ये हो गया बाजू, बाजू इस तरह से। इसके बाद ये हो गया फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला। और ये हो गया बैक पल्ला। तो ये हमने अस्तर कटिंग किया है। अब हम इसी को बिछाकर जो ब्लाउज का कपड़ा है कपड़ा कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कपड़ा को मोड़ लेंगे।
इसके बाद बैक पल्ला को उठाएंगे और बैक पल्ला पिछला पल्ला इस तरह से हम रखेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो अस्तर जो है फिक्स कटिंग होता है, तो बैक पल्ला जो हम कटिंग करेंगे जो ब्लाउज का कपड़ा, तो हल्का बड़ा कट करेंगे, हल्का हल्का बड़ा। तो ये फ्रंट पल्ला का है, ये इस तरह से हम, ये फ्रंट पल्ला है तो ये थोड़ा सा छोटा है और ये बैक पल्ला है तो बड़ा है, इसीलिए हम बैक पल्ला को थोड़ा सा बड़ा कटिंग किए थे। तो इस तरह से बाजू की हाला, बाजू का आर्म होल रहता है। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे। जो अस्तर जो कटिंग किए हैं बैक पल्ला, इससे हल्का हल्का बड़ा कट करेंगे, बड़ा कटिंग करेंगे हल्का हल्का। अस्तर चिपकाने के बाद जो हल्का बड़ा कटिंग किए हैं इसको फिर हम एक कट कर देंगे, अस्तर के बराबर कर लेंगे कटिंग करके। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये बैक पल्ला हो गया कटिंग। अब हम अगला पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम फ्रंट पल्ला का जो ये हिस्सा है यहाँ से आ जाएगा, इस तरह से हम रख लेंगे। इसके बाद ये जो नीचे का पट्टी है यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद अब हम करते हैं कटिंग। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जो फ्रंट पल्ला है, फ्रंट पल्ला से हल्का बड़ा कटिंग करेंगे। अस्तर चिपकाने के बाद जो बड़ा कपड़ा है इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे, कट कर देंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जो ये मैंने ब्लाउज का जो कटिंग का फार्मूला बताया है ये बहुत अच्छा है। ये कितना बड़ा साइज हो इसी तरह से कटिंग करेंगे तो अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। तो इस तरह से कपड़ा मोड़ लेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। और अभी मेरा कटोरी का कटिंग बाकी है, तो हम देख लेंगे कि बाजू भी आ जाना चाहिए और कटोरी भी आ जाना चाहिए। तो इस तरफ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके बाद इस तरह से बाजू से हल्का हल्का बड़ा कटिंग करेंगे। अस्तर चिपकाने के बाद जो बड़ा कपड़ा है इसको फिर कट करके अस्तर के बराबर कर लेंगे। तो ये हो गया कटिंग बाजू की। अब हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की कटोरी की। तो इस तरफ से कटोरी आ जाएगा, तो कपड़ा को इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद कटोरी को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम कटोरी को रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। कटोरी से भी हल्का बड़ा कट करेंगे, हल्का। अस्तर चिपकाने के बाद जो बड़ा कपड़ा है इसको फिर कट करके हम बराबर कर लेंगे।